देखो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पे जो फॉर्मूले हमने बताए थे उसके द्वारा जो है वो जैसे 90 तक के जो फॉर्मूले थे, 90 तक के फॉर्मूले थे, 90 तक के मान निकालना, और उसको मैंने आपको एक जो है वो चार्ट या जो टेबल कहिए वो बना दी थी। अब आपको क्या कर रहा हूँ कि कुछ उससे बड़े मान निकालना। मैंने आपको बताया था 30 सूत्र बताए थे, ये 30 जो सूत्र हैं वो आपको जो होगी तो कुछ 30 फॉर्मूले मैंने बताए थे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो उसके सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी मान जो है मतलब जिनकी पॉसिबिलिटीज होती है वो मान जो है हम निकाल सकते हैं। आप देखिए 90 से ज़्यादा के मान अगर निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, कॉस है उसका अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट वो कॉट होता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 90 के जितने मान थे, जो 90 के वैल्यूज थी, वो तो हमने तुम्हें इस वाली टेबल से समझा दी थी। इसके अलावा मैंने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और उसके मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। तो कोई उसमें फॉर्मूले मैंने बताया था कि फॉर्मूले याद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने ट्रिक्स बता दी थी उसकी। अब देखो 90 से ज़्यादा के मान निकालने, माना 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, उसके बाद 180 अंश, उसके बाद फिर जो है वो 210 अंश, 225 अंश, 240 अंश, उसके बाद 270। तो यहाँ तक की वैल्यूज आपको निकाल के मैं समझा रहा हूँ। जो 30 सूत्र मैंने बताया थे, मैंने पहले ही बताया था कि आपको उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे वैल्यू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे साइन 120 में, ठीक है, अब साइन 120 को आपको आपके पास फॉर्मूले 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के ही हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि आपको इसे जो ब्रैक करना है वो ब्रैक करना है 90 प्लस में, 90 माइनस में, 180 माइनस में, या फिर 180 प्लस में। मतलब 90 और 180 इनका यूज़ आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूले बड़े से बड़ी वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी इससे जो होती हैं वो आराम से निकल जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल में साइन 120 का मान है, साइन 120 को हमने ले लिया 90 प्लस 30। अब आप देखिए, आपको मैंने जो समझाया था डायरेक्ट ASTC, सॉरी मैंने बताया था 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में बता दिया था। 90 प्लस थीटा सेकंड में आता है, तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, 30। तो जब 90 प्लस थीटा समझ लीजिए आप इसे, जब 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक प्लस के होते हैं। ये साइन है तो इसका जो चिन्ह है वो हम प्लस का लगा देंगे। लेकिन 90 के कारण बताया था, 90 जब भी हम यूज़ करते हैं तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होती है वो बदल जाती है। साइन की क्या हो जाती है, कॉस हो जाती है, और 90 के आगे जितना लिखा होता है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब मैंने कॉस 30 इसकी आपको टेबल बताई थी। कॉस 30, कॉस ये 30 है, इसका मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो हम फिल करते हैं वो कितना के फिल करेंगे, √3/2, यानी साइन 120 का जो मान हुआ वो कितना हो गया, √3/2। कुछ निकाल के दिखा रहा हूँ, कुछ आप लोग खुद निकालिएगा। जैसे tan 150 का मान निकाल कर, उसमें आप
कोई भी फॉर्मूला याद ना करें ये निकालने में। तो 180 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। देखो दूसरा तरीका भी है, इसे 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 है ना। और आप देखिए दोनों से मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, 180 माइनस से भी निकाल रहा हूँ और 90 प्लस 60 से भी निकाल रहा हूँ। तो आप देखिए दोनों के आंसर जो होंगे वो सिमिलर होंगे। साइन सॉरी 10 150 है, तो इस 10 150 को हमने लिखा 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा समझ लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन और कॉसिक प्लस के होते हैं, बाकी माइनस के होते हैं। ये 10 है तो काय का आ गया, माइनस का आ गया। 90 के कारण त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूले में कि जब हम ये लगाते हैं 90 प्लस थीटा, तो इस कंडीशन में 90 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसिक प्लस के। ये 10 है तो निष्पत्ति बदली, और इसमें साइन और कॉसिक प्लस का रहता है तो ये माइनस हो गया। 90 कारण त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदली तो कॉट 30 हुआ माइनस। अब कॉट 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है, आप पिछले टेबल से देखेंगे, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो इस कंडीशन में इसका जो मान आया tan 150 का वो कितना आ गया, -√3। देन अगेन अगर 180 से निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास 180 का फॉर्मूला भी है। देखिए फॉर्मूले जो ब्रैक करते हैं वो इस बात को ध्यान में रख के ब्रैक करा जाता है, इस बात को ध्यान में रख के जो है वो बताया जाता है कि जिससे कि हमें ये वाली जो वैल्यू है वो पीछे टेबल से आपको मिल सके। ठीक है, अब 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा समझ लीजिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। मैंने लिख दिया है पीछे सूत्र में। जब ये आता है सेकंड में, तो सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस के ये 10 है तो माइनस का हो गया। 180 के कारण जब 180 का सूत्र यूज करते हैं तो इसमें जो है वो जो है निष्पत्ति नहीं बदलती है, यानी जो रेशियो होती है उनमें चेंज नहीं आता है, तो 10 का 10 ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो होगा 30 एज इट इज हमने छोड़ दी, माइनस 10 30, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 एक मिनट 10 30 की जो वैल्यू है वो है √3, तो ये माइनस के √3 वैल्यू आ गई। तो इसमें और इसमें आप देखिएगा सिमिलर आया है ना। तो ये और ये, एक मिनट एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सही कर लेता हूँ। यहाँ पर 60 आएगा बेटा, 150 को ब्रैकेट करेंगे, यहाँ भी 60 आएगा, और यहाँ पे भी जो है अब cot 60 जो होता है, ये माइनस साइन तो चलता रहेगा, इसका मान माइनस के √3 होता है। और इसमें भी हमने वैल्यू गलत लगा दी है, ये -1/√3 होता है। बाकी ये से आप निकालो और मैं चेक कर समय आए।